का कारोबार है। जी जी। मगर तकरीबन महीने 1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि जो गाड़ी भी सेल होती है तो उसका इंजन सेल हो जाता है। इंजन सील हो जाता है? इंजन सील हो जाता है तो फिर वो दोबारा तकरीबन हम लोग 1 साल के लिए गारंटी देते हैं, वो महीने में वापस आ जाती है गाड़ी और फिर इस तरह मुसलसल नुकसान हो रहा है क्योंकि दोबारा रिपेयर करके देना पड़ता है। सरफराज, अपनी वालदा का नाम बताइए। जहाँ आ रहा थे। जहाँ आरा। जी इंशाल्लाह सरफराज परेशान मत होइए, आपके मामलात क्या चल रहे हैं ये मालूम करते हैं शेख साहब से। शेख साहब हमारे साथ सरफराज मौजूद थे, वो अपनी गाड़ियों के हवाले से आपसे कुछ मालूम करना चाह रहे थे कि उनकी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इरम। सरफराज बिन जहां आरा का लाहौर से फ़ोन हमें मौसूल हुआ। भाई बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने इस्तिखारा ऑनलाइन जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपने फ़ोन करके अपने मामला से हमें आगाह किया है। भैया आप रिकंडीशन गाड़ियों का कारोबार करते हैं और आपने बताया कि जब आप वो गाड़ी सेल कर देते हैं तो इंजन सीज हो जाता है और दोबारा वो लोग आपसे रब्ता करते हैं, इस हालत में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सरफराज बिन जहां आपका जायजा तरतीब दिया गया, इस्तिखारा किया गया, इसके मुताबिक आपके कारोबार पर किसी ने बदअमलियात की बंदिश लगा रखी है। इस बंदिश की वजह से आपको माली नुकसान हो रहा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में कि आपके कारोबार पे जो बदअमलियात किए गए जल्द से जल्द वो दूर हों और आपको तरक्की कारोबार आमदनी में इजाफा हो। इस हवाले से आपको एक वजीफा तजवीज़ करता हूँ। जीम या जामियो बहक़ कल का ईल, जीम या जामियो बहक़ कल का ईल, जीम या जामियो बहक़ कल का ईल 114 मरतबा पढ़ लिया करें बाद नमाज इशा, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। 28 दिन इस अमल को जारी रखिएगा और आप एक जवाबी लिफाफे के साथ हमारे पोस्टल एड्रेस पे जो इस वक्त भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पोस्टल एड्रेस पर आप जवाबी लिफाफे के साथ खत लिख दीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद तावीज़ात और नक़ूश वगैरह आपको ज़रूर रवाना कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम 14 शबान के हवाले से पूछना चाहेंगे शेख साहब से कि 14 शबान के रोजे की क्या फजीलत है। आइए चलते हैं शेख साहब की जानिब और मालूम करते हैं। जी शेख साहब, 14 शबान में रोजा रखने की क्या फजीलत है? अच्छा सवाल किया आपने इरम। 14 शाबानुल मौज़्ज़म में रोज़े की फजीलत, तो बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया कि 14 शाबानुल मौज़्ज़म में 14 शाबानुल मौज़्ज़म में रोज़ा रखना चाहिए। 15 शाबान को भी रोज़ा रखना चाहिए। चूँकि 14 शाबान में अमाल नामे तब्दील किए जाते हैं, पूरे साल का हिसाब किताब जो है वो उसके खाते बंद किए जाते हैं, फरिश्ते हमारे दाएं बाएं जो मौजूद हैं वो भी लिखते हैं। तो बेहतर ये है कि जब हमारे अमाल नामे तब्दील किए जाएं तो हम रोज़े से हों। रोज़ा तज़किया नफ्स है। रोज़ा नफली रोज़े जितने कसरत से रखे जाएं उतना अच्छा है, कसरत से जितने नवाफिल पढ़े जाएं उतने अच्छे हैं। तो 14 शाबान को और 15 शाबान को रोज़ा रखना चाहिए। ये बड़ा मुस्तहब अमल है और इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं वो हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? शराब बात कर रहा हूँ। अभी आपका चैनल प्रोग्राम देख रहा था मैं। जी जी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया हमारा प्रोग्राम, क्या मालूम करना चाहेंगे? पूरी रावी की टीम बहुत मेहनत कर रही है और मुझे अपने बारे में एक मसला, थोड़ा सा परेशानी मुझे हो रही है। जी जी। तो मुझे उसके बारे में मालूम करना है। जी पूछिए। तकरीबन 1.5-2 माह हो चुके हैं, हमने अपना घर सेल किया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मैं, तो हमने घर सेल किया, उसके बाद एक रेंट का मकान ले लिया जी। और जब से वहाँ पर गए वहाँ के हालात अजीब से हैं। वहाँ पे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। अच्छा। कभी कोई चीज कहीं पर रखी जाए मिलती कहाँ से, कभी पैसे गायब हो रहे हैं और इस तरह के दूसरे मतलब के असरात के मामला मालूम हो रहे हैं। ये आप कंफर्म कर दीजिए क्या हमारा वहाँ पर रहना बेहतर है या वहाँ से छोड़ना बेहतर है। आपकी वालदा का क्या नाम है? जी, आपकी वालदा का नाम? नफीसा बेगम। नफीसा बेगम। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से बात करें। अच्छा, ये जो मामलात आपके साथ हो रहे हैं कितने अरसे से हो रहे हैं? जी,
ये जो मामलात आपके साथ घर में पेश आ रहे हैं, कितने अरसे से पेश आ रहे हैं? ये तकरीबन 2 माह पहले हमने जो है ना रेंट पे लिया था मकान। तो अच्छा। तकरीबन 10-12 दिन तो मामला सही है, उसके बाद अजीब सी मतलब कि वो सिचुएशन शुरू हो गई। कभी किसको कुछ नजर आ रहा है, कभी सोते हुए वो उठ रहा है, जैसे अच्छा। भाई वगैरह सो रहा है तो कोई झटका मार के उसे उठा जाता है, वो अचानक चौंक के उठता है, किसने उठाया, इस तरह के अच्छा। मामला हैं। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्या मामलात हैं। जी शेख साहब। जी बहुत शुक्रिया। अंजुम शराज बिन नफीसा बेगम का लाहौर से फ़ोन आया। भाई अंजुम शराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने रावी टीवी के इस प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन में हमें फ़ोन करके अपने मसाइल से आगाह किया है। आप बताते हैं माली हालात ख़राब हैं, किराए का मकान लिया था 2 माह पहले, उस मकान में असरात मालूम होते हैं और घबराहट वगैरह होती है, लोगों के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं, इस तरह के आपके इस मकान में मामलात हैं। जायचे के मुताबिक इस मकान पर बद असरात हैं। अगर इन बद असरात से आपको महफूज रहना हो और इसी मकान में आप रहना चाहते हैं तो आप ये वजीफ़ा 28 दिन तक जारी रखिएगा। सीन या समियों बहक़ शरफ़ाइल, सीन या समियों बहक़ शरफ़ाइल, सीन या समियों बहक़ शरफ़ाइल, सीन या समियों बहक़ शरफ़ाइल सिर्फ 37 मरतबा पढ़ लिया करें बाद नमाज ईशा, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से और इस वजीफे की बरकत से उस जगह से असरात दूर हो जाएंगे और आप लोगों के जो मामलात हैं उसमें आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं वो हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं तजम्मुल हुसैन बात कर रहा हूँ, तजम्मुल साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। जी तजम्मुल साहब, क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? मेरी गारमेंट की दुकान है, जी लेकिन काम नहीं हो रहा सही तरीके से। अच्छा, आपकी वालदा का नाम तजम्मुल? रहमत बेगम। रहमत बेगम। ओके तजम्मुल, आपको बताते हैं कि क्या वजूहात आपकी दुकान के साथ पेश हैं। तजम्मुल साहब हमारे साथ थे मौजूद, उन्होंने अपनी गारमेंट की शॉप है लेकिन इनका कारोबार सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, इस बारे में इन्होंने मालूम करना चाहा है। जी शेख साहब। बहुत शुक्रिया इरम। तजम्मुल हुसैन बिन रहमत बेगम का फ़ोन कराची से मौसूल हुआ। तजम्मुल हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, हमारे रावी टीवी के इस रूहानी प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन में आपने फ़ोन करके अपने कारोबार के हवाले से आपने हमसे मामला शेयर किए हैं। आप कहते हैं गारमेंट की दुकान है, कारोबारी परेशानी है, कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही। तरक्की कारोबार आमदनी में इजाफे के लिए एक वजीफ़ा तजवीज़ करता हूँ आपके लिए। तो आया ताहिरो बहक़ इस्माइल, तो आया ताहिरो बहक़ इस्माइल, तो आया ताहिरो बहक़ इस्माइल 215 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ इस वजीफ़े को 28 दिन जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की अता से और इस वजीफ़े की बरकत से तरक्की कारोबार आमदनी में इजाफा ज़रूर होगा। कराची में आप मौजूद हैं तो बिलमुशाफा अलमरकज़ रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के एड्रेस पर आप इस नाचीज़ से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नमाज पंजगाना कायम करना बहुत ज़रूरी है। नमाज पंजगाना कायम करना, नमाज अदा करना वक्त पर बहुत ज़रूरी है, ख़ास कर इन वज़ाइफ़ के लिए जो वज़ाइफ़ हमसे दुनिया भर के से हमारे बहन भाई हमसे लेते हैं, पाकिस्तान में लेते हैं, शहर कराची में और पूरे मुल्क से फ़ोन करके, ईमेल के ज़रिए, खतूत के ज़रिए हमसे ये वज़ाइफ़ फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबियाँ भी अता हो रही हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की अता है। लेकिन नमाज पंजगाना कायम करना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ा करें। नमाज पढ़ने से के बाद जब ये आप वज़ाइफ़ पढ़ेंगे तो इनके असरात तीर बहदफ साबित होंगे, बिजली की तरीके से असरअंदाज होंगे और इसके 100% फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं अगर आप वक्त के ऊपर पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं तो। बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं क्या मालूम करना चाहते हैं।